हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी जी टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का सेशन अपना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे टर्न वेरिएबल। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, टर्न वेरिएबल्स क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ओके, तो टर्न वेरिएबल, तो माय डियर फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू, हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, एकदम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो टर्न वेरिएबल में जो है ये भी आपका क्या होता है दोस्तों, यूजर मोड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग लॉक वेरिएबल और टीएसएल डिस्कस कर चुके हैं। दोनों ही आपके यूजर मोड सॉल्यूशन थे और दोनों ही बिजी वेटिंग सॉल्यूशन थे। अंडरस्टैंड एवरीवन। तो ये भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहीं पे आप लिख लीजिए। टर्न वेरिएबल भी आपका यूजर मोड सॉल्यूशन है। कर्नल मोड सॉल्यूशन से इसका कोई मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका कोई मतलब नहीं है, यूजर मोड सॉल्यूशन है ये भी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना है टर्न वेरिएबल से रिलेटेड, ये भी आपका बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है। ये भी आपका माय डियर फ्रेंड्स क्या है, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड। तो प्लीज नोट डाउन दीज 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हाट, टर्न वेरिएबल, रिलेटेड टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, टर्न वेरिएबल। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है दोस्तों, जो टर्न वेरिएबल से रिलेटेड है, कि ये जो सॉल्यूशन है, टर्न वेरिएबल जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, उसमें किस किस को सेटिस्फाई करता है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको बताऊंगा विद कोड, 2 प्रोसेसेस को लेकर मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो प्रॉपर्टी क्राइटेरिया होता है उसको सेटिस्फाई करता है। दूसरा, ये आपका प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता है, प्रोग्रेस जो एक और क्राइटेरिया था उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ये भी हम लोग कोडिंग के थ्रू देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और तीसरा दोस्तों क्या होता है, आप लोग मुझे बताओ तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मुझे खुद बताओ तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है। जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है। एवरीवन जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। तीसरा होता है आपका बाउंडेड वेटिंग। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो एकदम से सारे क्राइटेरिया याद है उनको। बाउंडेड वेट को भी ये सेटिस्फाई करता है, बाउंडेड वेट को भी ये सेटिस्फाई करता है। किसको सेटिस्फाई नहीं करता है, सिर्फ प्रोग्रेस जो कंडीशन क्राइटेरिया होता है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कोड, देखेंगे हम लोग कोडिंग के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है, कैसे बाउंडेड वेट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई क्यों नहीं करता है। वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, डोंट वरी। और जो एक इंपॉर्टेंट थिंग और है आपके टर्न वेरिएबल से रिलेटेड, वो ये क्या है कि टर्न वेरिएबल जो सॉल्यूशन होता है या टर्न वेरिएबल जो सॉल्यूशन मेथड है, ये जो है 2 प्रोसेस को ही सिंक्रोनाइज करता है, 2 प्रोसेस को ही एट ए टाइम सिंक्रोनाइज करता है, 2 से ज्यादा प्रोसेस को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज नोट इट डाउन। इट इज ए टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मेथड, सिंक्रोनाइजेशन मेथड एट ए टाइम, एक टाइम पर सिर्फ 2 प्रोसेस को ही सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है, उससे ज्यादा को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। समझ में आ गई बात दोस्तों। बेटा 6 बजे से रहेगा, डेली रहेगा अब, ठीक है। रिकॉर्डिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो टर्न वेरिएबल जो भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं प्लीज नोट इट डाउन। अभी मैं कोडिंग लूंगा, ठीक है, और मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या ये कैसे कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। तो टर्न वेरिएबल इज अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन अमंग 2 प्रोसेसेस। सिर्फ 2 प्रोसेसेस के बीच में ही सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। इससे पहले जो लॉग वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा था और टीएसएल पढ़ा था, वहां पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है। वहां पे वो बहुत सारी 2 से ज्यादा प्रोसेस को भी सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर सकते थे, बट
टर्न वेरिएबल आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन टू प्रोसेसेस ओनली एट ए टाइम। और टर्न वेरिएबल को हम लोग दोस्तों और क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन मेथड भी कहते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन मेथड, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन भी कहते हैं इसको दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन। तो मुझे बताओ कि सभी ने इतना नोट डाउन कर लिया। इट यूजेज ए टर्न वेरिएबल टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, टर्न वेरिएबल का यूज करता है, ठीक है, दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन अगर इसको प्रोवाइड करना होता है तो टर्न वेरिएबल को यूज करता है। इट इज इंप्लीमेंटेड एज, कैसे इंप्लीमेंट की जाती है मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से मुझे बताओ कि इतना क्लियर हो गया आपको? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। जितनी चीजें मैंने आपको बताई इतना सभी ने नोट डाउन कर लिया और क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। टर्न वेरिएबल को स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन मेथड भी कहते हैं या सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये भी यूजर मोड सॉल्यूशन है, बीजेबेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टर्न वेरिएबल के थ्रू आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बाउंडेड वेट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ दो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर पाता है एट ए टाइम, दो से ज्यादा प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। जबकि लॉग वेरिएबल और टीएसएल की बात करें तो वो करते थे दो से ज्यादा प्रोसेस के बीच में भी। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? जल्दी से बताओ। सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर एवरीवन गाइस? सभी को दोस्तों सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हो गया हो तो जल्दी से लिख दो सर, एसडीसीसी हो गया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। बेटा टाइमिंग 6 बजे रहेगा हमेशा। भैया यहां तक की कहानी क्लियर हुई सबको कि नहीं यार? आप लोगों की डिमांड पर ये सेशन रखा गया है। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर ही सेशन रखा गया है। तो चलो अब देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो प्रोसेस के बीच में ही सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर पाएगा एट ए टाइम। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोसेसेस ले ली हैं, प्रोसेस P0 और प्रोसेस P1। ठीक है, प्रोसेस P0 के लिए जो आपका कोड है वो ये है और प्रोसेस P1 के लिए आपका कोड दोस्तों ये है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक टर्न वेरिएबल को यूज करता है। ठीक है, तो सपोज टर्न वेरिएबल इनिशियली में आपका क्या है? 0 है। टर्न वेरिएबल माय डियर फ्रेंड्स इनिशियली में क्या है आपका? 0 है। ठीक है, तो इनिशियली जो टर्न वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने सेट कर दी क्या माय डियर फ्रेंड्स? 0। ध्यान से सुनिएगा, 0 सेट कर दी। तो जब 0 सेट कर दी तो प्रोसेस P0 अगर क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहता है तो वो इस कोड को रन करेगा। तो व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, तो टर्न मेरा क्या है? 0। तो 0 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 मतलब कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो कंडीशन जैसे ही आपकी यहाँ पे फॉल्स हुई तो P0 आपका कहाँ पे चला गया? क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। P0 आपका कहाँ पे चला गया दोस्तों? क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक है, P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। तो जब P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है, उसी टाइम पे अगर प्रोसेस P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रहा है, जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 थी तो P0 क्रिटिकल सेक्शन में जब चला गया, जब उसका यूज कर रहा है, तो सपोज P1 भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो P1 जब क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा तो इस वाले कोड को रन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अभी टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 ही है। ठीक है, क्योंकि अभी P0 क्रिटिकल सेक्शन में ही है, उसने एग्जिट नहीं किया है, टर्न वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। तो व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, तो टर्न वेरिएबल की वैल्यू क्या है? अभी 0 है क्योंकि P0 क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है। तो 0 नॉट इक्वल टू 1, 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन आपकी क्या है? ट्रू है। कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई? ट्रू हो गई। ट्रू हो गई मतलब अब आपका जो P1 है वो लूप में फंस जाएगा, वो वेट करेगा तब तक जब तक P0 आपके क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आएगी। तो जब P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तभी वो इस 0 वेरिएबल को क्या करेगा? 0 को 1 कर देगा। और जब टर्न वेरिएबल आपका 1 होगा तभी ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी P1 के लिए, तभी P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगा। तो बात सबको समझ में आ गई? बात समझ, ठीक है, बात सबको समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स? बात सबको समझ में आ गई कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? टर्न वेरिएबल माय डियर फ्रेंड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है
तो दूसरा प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। यही तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, यही तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, बिल्कुल करेगा। तो ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर दिया। अब देख लेते हैं प्रोग्रेस कंडीशन या क्राइटेरिया को सेटिस्फाई क्यों नहीं करती है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे सपोज इनिशियल से मैं बताता हूँ आपको, इनिशियल से बताता हूँ बिल्कुल एकदम, फिर से स्टार्टिंग से बात करते हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो टर्न वेरिएबल आपका जीरो, टर्न वेरिएबल आपका जीरो, ठीक है। सपोज जब टर्न वेरिएबल आपका जीरो है तो प्रोसेस P1, इनिशियल से बता रहा हूं, प्रोसेस P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है, प्रोसेस P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है। तो क्या प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगी? चेक कर लेते हैं। टर्न वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली में जीरो है, तो P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहती है, तो यहां पे कंडीशन इसको रन करेगी इस कोड को। सो व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, तो जीरो, यस, टर्न वेरिएबल को जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 है, ट्रू हो गई कंडीशन। कंडीशन ट्रू हो गई तो P1 आपके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी, क्योंकि P1 आपका क्या हो गया, P1 आपका वेट करती रहेगी तब तक, P1 आपका वेट करती रहेगी तब तक जब तक टर्न वेरिएबल की वैल्यू आपकी 1 नहीं हो जाती। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोग्रेस कंडीशन आपकी क्या होती है? प्रोग्रेस कंडीशन यही तो होती है कि जब क्रिटिकल सेक्शन का कोई यूज नहीं कर रहा है और कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहती है, ठीक है, तो कोई प्रोसेस को स्टॉप ना करे, क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए उसको स्टॉप ना करे। यही तो होती क्रिटिकल सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे P0 क्या कर रहा है? P1 को स्टॉप कर रहा है कि जब P0 क्या कह रहा है, जब तक मैं क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके बाहर ना आ जाऊं तब तक आप P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन का यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर और नॉट? तो प्रोग्रेस यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोग्रेस कंडीशन जो है, प्रोग्रेस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करता टर्न वेरिएबल। क्यों नहीं करता आपको पता चल गया, क्यों नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता चला कि नहीं? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, क्योंकि P0 प्रोसेस जो है P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक रही है। जब तक ये कह रहा है जब तक मैं खुद नहीं चला जाऊंगा, क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके बाहर नहीं आ जाऊंगा, तब तक आप क्रिटिकल सेक्शन का यूज नहीं कर सकते। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट माय डियर फ्रेंड्स। क्रिस्टल क्लियर कि प्रोग्रेस को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही है? अब देख लेते हैं यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई क्यों करती है। ये बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रहा है तो किसी दूसरी प्रोसेस को एक फाइनाइट अमाउंट तक ही वेट करना पड़े, इनफाइनाइट अमाउंट तक वेट ना करना पड़े। मतलब कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रहा है, बार बार वही यूज कर रहा है, और दूसरी प्रोसेस जो क्यू में है जो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहती हैं, उनको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। सबको फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही वेट करना पड़े, यही तो होता है क्रिटिकल सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाउंडेड वेटिंग यही तो होता है। तो देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग में क्या होता है, जब ठीक है, जब टर्न वेरिएबल आपका जीरो है तो प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके जब बाहर आएगी ये इसको 1 कर देगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस P1 जाएगा, P1 क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके बाहर आएगा, इसको 0 कर देगा। उसके बाद P0 जा सकता है, P0 जब यूज करके बाहर आएगा ये 1 कर देगा, उसके बाद P1 जा सकता है, एंड सो ऑन। तो ये टर्न वाइज यूज करेंगे, समझ में आ गई दोस्तों, टर्न वाइज यूज करेंगे। तो इसलिए बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है कौन? टर्न वेरिएबल। बात समझ में आ गई? मजा आ गया भाई? जल्दी से बताओ यार, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तभी मुझे मजा आता है। आपको चीजें अगर क्रिस्टल क्लियर हैं तभी मुझे मजा आता है। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, मैं अभी आपको चार्ट भी बना दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो टर्न वेरिएबल म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता है, बाउंडेड वेटिंग क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मजा आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। आप लोग भी नोट्स के तौर पे लिख लीजिए जिससे कि दोबारा आप इन चीजों को भूले ना। तो इनिशियली में हम लोगों ने क्या किया, टर्न वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू को सेट कर दिया 0, ठीक है। तो जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 रहेगी तो मतलब P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, ठीक है। जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 रहेगी तभी तो ये इस वाले कोड की कंडीशन फॉल्स होगी, और जब फॉल्स होगी तभी तो P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी मींस इट इज द टर्न ऑफ प्रोसेस P0 टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करके एग्जिट करेगी
तब टर्न वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो टर्न वेरिएबल की वैल्यू जब 1 होगी तभी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी P1 के लिए। मतलब जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी मींस इट इज द टर्न ऑफ प्रोसेस P1 टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अंडरस्टैंड गाइस, एवरीवन अंडरस्टैंड? सो प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग, प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग। जब आप नोट कर लीजिएगा फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आगे के आपको सीन दिखाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन में आपको दे दूंगा। वैसे तो मैं आपको दे चुका हूं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि ये कैसे किन्हीं दो प्रोसेस के बीच में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो होती है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और किस किस क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई करती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करती है, बाउंडेड वेटिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लिया आपने कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, एवरीवन नोटेड डाउन माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, जितनी चीजें मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ठीक है, प्रणय घोष आई एम गुड। आप कैसे हो दोस्त, आप कैसे हो माय डियर फ्रेंड प्रणय घोष? ठीक है, मैं गुड हूं, एकदम बढ़िया हूं। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से स्टार्ट किया है और डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको दे रहा हूं। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले सीन में आपको मैंने क्या बताया था? पहले सीन में जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है, पहले सीन में मैंने आपको क्या बताया था? जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो प्रोसेस P0, सपोज जब टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है, प्रोसेस P0 अराइव की, उसने एग्जीक्यूट किया द टर्न नॉट इक्वल टू 0 इंस्ट्रक्शन, जो P0 का कोड था पहला वाला, वाइल 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 टर्न नॉट इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तभी तो P0 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी। सिंस टर्न वेरिएबल वैल्यू सेट टू 0 सो इट रिटर्न्स वैल्यू 0 टू द व्हाइल लूप। द व्हाइल लूप कंडीशन ब्रेक्स, ये फॉल्स, तो कंडीशन ब्रेक हुई। जब कंडीशन ब्रेक होगी तो P0 कहां कर जाएगी? एंटर कर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में एंड अपने आप को एग्जीक्यूट करेगी। नाउ इवन इफ प्रोसेस P0 गेट्स प्रिम्प्टेड इन द मिडिल, प्रोसेस P1 कैन नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, मैंने आपको बताया था। सपोज P0 जो है प्रिंट कर दी गई और P1 एंटर करने की कोशिश करेगी तो वो एंटर नहीं कर पाएगी क्योंकि टर्न वेरिएबल की वैल्यू अभी भी 0 है। P0 जब एंटर की तो टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो जब तक 1 नहीं होगी तब तक P1 एंटर नहीं कर सकती, तो इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है। प्रोसेस P1 कैन नॉट एंटर यूज अनलेस प्रोसेस P0 कंप्लीट्स एंड सेट्स द टर्न वेरिएबल वैल्यू टू 1। जब तक टर्न वेरिएबल की वैल्यू 1 सेट नहीं करेगा P0 तब तक P1 एंटर नहीं कर सकता। सही है गाइस? बहुत बढ़िया। नहीं बेटा प्रणय घोष, सीमाफोर कल पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको जो है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, और हार्डवेयर सॉल्यूशन दे रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, कर्नल मोड सॉल्यूशन, सीमाफोर सॉल्यूशन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? एक पूरा प्रोसेस है। सीन 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका सेटिस्फाई हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, चलो नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। सीन 2 में क्या था दोस्तों? सीन 2 में क्या था? ठीक है, सपोज प्रोसेस P1 अराइव हो गई, ठीक है, इट एग्जीक्यूट्स द टर्न नॉट इक्वल टू 1 इंस्ट्रक्शन। इसके लिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? व्हाइल टर्न वेरिएबल नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सिंस टर्न वैल्यू सेट टू 0, अभी भी 0 थी, सो इट रिटर्न्स वैल्यू 1 टू द व्हाइल लूप। ठीक है, द रिटर्न वैल्यू 1 डज नॉट ब्रेक द व्हाइल लूप कंडीशन, ब्रेक ही नहीं कर पाई, ट्रू हो गई, वो अपना उसी में घूमती रहेगी। द प्रोसेस P1 इज ट्रैप्ड इनसाइड एन इनफाइनाइट व्हाइट लूप, इसी को वेटिंग विजी सॉल्यूशन कहते हैं। द व्हाइल लूप कीप्स द प्रोसेस P1 बिजी अंटिल द टर्न वेरिएबल वैल्यू बिकम्स 1 एंड इट्स कंडीशन ब्रेक्स। ठीक है, वो तब तक वो उसमें घूमती रहेगी लूप में। ठीक है, बिजी वेटिंग, तब तक वो बिजी रहे करके रखेगा CPU उस प्रोसेस को जब तक टर्न वेरिएबल की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। क्लियर हो गई ये वाली बात भी? सीन 2 में ये वाला कुछ केस हो रहा है। ठीक है, सीन 2 में कुछ ये वाला केस हो रहा है दोस्तों। नोट डाउन कर लो दोस्तों, आपको जब उस कोड को आप देखोगे तो समझ में आएगा अगली बार। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आपको लगा कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब आप दोबारा कोड लेके बैठते हो तो आप फिर फंस जाते हो। यही प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, और इसी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को रॉकेट साइंस समझते हैं, बट एक्चुअली में आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रॉकेट साइंस है ही नहीं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है माय डियर फ्रेंड्स। तो सभी ने इसको भी नोट डाउन कर लिया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपको इतनी अच्छे से समझा दूंगा, टाइम लगाऊंगा थोड़ा सा,
लेकिन इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप दोबारा से कभी किसी से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं पढ़ेंगे। सभी को क्लियर हो गई यहां तक की कहानी? चलो आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सीन थ्री में जो मैंने आपको बताया था कि कैसे बाउंडेड वेटिंग को वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये भी वही मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। प्रोसेस पी नॉट कम्स आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन एंड सेट द टर्न वेरिएबल टू 1। व्हाइल लूप कंडीशन अभी यहाँ पे P1 के लिए ब्रेक हो जाएगी। नाउ द प्रोसेस P1 वेटिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जीक्यूट। नाउ इवन इफ प्रोसेस P1 गेट्स प्रिम्प्टेड इन द मिडिल, प्रोसेस P नॉट कैन नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। P1 भी अगर प्रिम्प्ट हो गई बीच में तो P नॉट भी एंटर नहीं कर सकता जब तक P1 टर्न वेरिएबल को जीरो नहीं कर देगा। प्रोसेस P नॉट कैन नॉट एंटर अनलेस प्रोसेस P1 कंप्लीटली एंड सेट द टर्न वेरिएबल टू 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सीन थर्ड हो गया। मतलब जो भी मैंने आपको समझाया था वो पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप अलग से बैठ के भी पढ़ते हैं तो जल्दी से बताओ दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर हुआ? प्रणय घोष, मोहम्मद आसिफ, चंदन, एवरीवन गाइस जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। मुस्तफा खान, अगर आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। आप जितने भी लेक्चर्स प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे हो चुके हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, उसके सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ठीक है, वो सब आप देख कर आइए, तब आपको मजा आएगा। मुस्तफा खान, सो प्लीज इट्स ए रिक्वेस्ट, गो फर्स्ट। ओके, पहले उन सारी चीजों को देखिए कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होती क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ठीक है, उन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, देन आपको समझ में आएगा। ठीक है, देन आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लीज नोट इट डाउन। मैं आपको एक एक चीज बहुत ही बेसिक से देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको मजा आए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इंश्योर्स व्हाट? म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैंने आपको बताया, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को क्या करता है? इंश्योर करता है। और इट फॉलोज व्हाट? स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच। स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच मतलब कि ये मैंने बताया ना, ये स्ट्रिक्ट अल्टरेशन भी कहते हैं इसको हम लोग। मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टर्न वेरिएबल को स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन भी कहते हैं। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, बता दिया है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है। और किस किस को? इट इंश्योर्स, प्लीज नोट इट डाउन, कुछ पॉइंट्स मिसिंग है उनको भी नोट कर लो। इट इंश्योर्स व्हाट? बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। इट डज नॉट इंश्योर प्रोग्रेस, ठीक है। तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार चीजें याद रहेंगी और कई बार पूछा जाता है। खान बेटा, वो वीडियोस हिडन नहीं है, वो वीडियोस हिडन नहीं है, किसी वजह प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस बीच में स्टॉप हो गई थी, इस वजह से हिडन है माय डियर फ्रेंड, वो हिडन नहीं है दोस्त। ठीक है, खान वो हिडन नहीं है। सो इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच वही है कि एक के बाद एक को यूज करते हैं, तो प्लीज ये भी लिख लीजिएगा। स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच क्या है? इन स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच प्रोसेसेस हैव टू कंपल्सरी एंटर द क्रिटिकल सेक्शन अल्टरनेटिवली whether they want it or not। मतलब स्ट्रिक्टली वो उनको अल्टरनेटिवली जाना ही होता है। P1 P0 अगर क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीट करके बाहर आई, उसने टर्न वेरिएबल को 1 कर दिया, तो P0 दोबारा उसका यूज नहीं कर सकती, फिर P1 को जाना ही पड़ेगा और P1 क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके आना ही पड़ेगा, तब टर्न वेरिएबल 0 होगा, तभी P0 दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। बिल्कुल मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। चंदन आजाद, यहां से तो क्वेश्चन बहुत आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सीमा फोर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछ लेगा कि टर्न वेरिएबल फॉर द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सेटिस्फाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा चंदन यहां से। ठीक है, यहां से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच क्या है कि टर्न वेरिएबल में हर एक प्रोसेस को अल्टरनेटिवली जाना ही पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन में, चाहे वो चाहती है या नहीं चाहती है, तभी दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगी। ठीक है, तो यही तो होती है स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच, जिसको हम लोग प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बाउंडेड वेटिंग कह रहे हैं। दिस इज बिकॉज इफ वन प्रोसेस डज नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन देन अदर प्रोसेस विल नेवर गेट ए चांस टू एग्जीक्यूट अगेन। ठीक है, जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगी
और यूज करके बाहर नहीं आएगी, टर्न वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, तब तक दूसरी प्रोसेस कभी भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर सकती, उसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई हो दिल से तो बता देना, देख भी चुके हैं। लिख लो सारे पॉइंट्स लिख लो। स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच क्यों कहते हैं इसको, टर्न वेरिएबल को स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन भी क्यों कहते हैं, लिख लो। इट डज नॉट, कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे कि टर्न वेरिएबल को स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन क्यों कहते हैं, नहीं तो सर्च मार के देख लेना, ठीक है। सिर्फ उन्होंने इतना लिखा हुआ है कि टर्न वेरिएबल को ही स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन भी कहते हैं, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा दोस्तों, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। इट डज नॉट गारंटीज प्रोग्रेस, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये प्रोग्रेस को गारंटी सेटिस्फाई नहीं करती है, सिंस इट फॉलोज स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच, ठीक है। इट इंश्योर्स बाउंडेड वेटिंग, सिंस मैं पहले ही बता चुका हूं, सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लो। इट इंश्योर्स प्रोसेसेस डज नॉट स्टॉप फॉर द सीपीयू, स्टॉप का मतलब है कि इनफाइनाइट अमाउंट तक वेट नहीं करना पड़ेगा सीपीयू के लिए किसी भी प्रोसेस को। स्टॉप का मतलब है कि इनफाइनाइट अमाउंट तक किसी भी प्रोसेस को सीपीयू का यूज करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टरनेटिवली यूज कर रही हैं, ठीक है। इट इज द आर्किटेक्चर न्यूट्रल, सिंस इट डज नॉट रिक्वायर एनी सपोर्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर मोड है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल को भी सेटिस्फाई करता है, कौन, आपका टर्न वेरिएबल। बात समझ में आ गई सबको दोस्तों? सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अगर मजा आ रहा है तो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को, प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ अलग मिल रहा है सारे चैनलों से, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल रहा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताओ और उनको भी यहां पर लेकर आओ। बेटा एक प्रोग्राम में एक ही क्रिटिकल सेक्शन होगा, एक प्रोग्राम का आपके दो ही सेक्शन होते हैं, एक नॉन क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन मतलब जहां पे शेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, समझ में आ गया मुस्तफा खान? एक ही क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है दोस्त। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, पहले हम लोग एग्जीक्यूट करके देख चुके हैं, इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं कोड के साथ, इन सारी चीजों को कोड के साथ इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं। उसके बाद मैं इनको यहाँ पे लिखवा भी देता हूं। समझ में आ गया दोस्तों सभी को? भाई समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ पर। सोम शाहू गुड इवनिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन टर्न वेरिएबल को क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कोड को इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं, ठीक है। कुछ चीजें और है, ये आपके डेडलॉक फ्री भी होती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं तो डेडलॉक कभी भी नहीं आता है, ठीक है। और बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बिजी वेटिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता है, वो सीपीयू उसको तब तक बिजी रखेगा जब तक उसके लिए वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं बिजी वेटिंग सॉल्यूशन। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉक वेरिएबल, ठीक है, टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन, और अभी हम लोगों ने टीएसएल पढ़ा है, टेस्ट सेट लॉग वेरिएबल, ठीक है। ये तीनों ही आपके क्या होते हैं दोस्तों? विजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। विजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तीनों ही। तो कोई अगर आपसे पूछे पीएसयू के क्वेश्चंस में, कहीं पर भी इंटरव्यू में, तो आप बता देंगे विजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए, विजी वेटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। और एक चीज और, यूजर मोड सॉल्यूशन है सारे के सारे आपके, कर्नल मोड का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर टू एवरीवन? अभी आपका बचा हुआ है पीटरसन सॉल्यूशन। क्या बचा हुआ है? पीटरसन सॉल्यूशन, वो देख लें। पीटरसन सॉल्यूशन के बाद, ठीक है, फिर हम लोग सीधे सीमाफोर सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन देखेंगे। टीएसएल मेरा कैसा सॉल्यूशन है? टीएसएल मेरा कैसा सॉल्यूशन है माय डियर फ्रेंड्स? ये दोनों मेरे क्या हैं? ये दोनों मेरे क्या हैं? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। ये दोनों मेरे क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। और जो तीसरा भी पढ़ने वाले हैं पीटरसन सॉल्यूशन, वो भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। टीएसएल मेरा क्या है? बिल्कुल माय डियर फ्रेंड मुस्तफा मेरे भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हैं, तभी तो यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं यार, ठीक है। टीएसएल मेरा क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ही किया जाता है इन सारी चीजों को, ठीक है। टीएसएल मेरा क्या है, हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। टीएसएल मेरा क्या है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन ऑल दीज थिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं किसी इंटरव्यू में या कहीं पर भी। बहुत बढ़िया तनु, वेरी गुड, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीटरसन सॉल्यूशन की, लास्ट है, ये भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये भी यूजर मोड सॉल्यूशन है आपका, ये भी यूजर मोड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है आपका, ये भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। तीसरी चीज बिजी बेटिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, यही, ये भी बिजी बेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बिजी बेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ये भी आपका, ठीक है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये लिख डालिए यहाँ पर, ठीक है। पीटरसन सॉल्यूशन भी आपका सिर्फ 2 प्रोसेस के बीच में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है एट ए टाइम, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। पीटरसन सॉल्यूशन भी स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन सॉल्यूशन की तरह या टर्न वेरिएबल सॉल्यूशन की तरह ही किन्हीं 2 प्रोसेस को ही प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर पाता है एट ए टाइम, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये भी 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है, 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है ये भी आपका 2 प्रोसेस सॉल्यूशन, ठीक है। एट ए टाइम 2 प्रोसेस को ही प्रोसेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाता है। बात समझ में आ गई सबको दोस्तों, बात समझ में आ गई, जैसे रिप्लाई मी फास्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लो यहाँ पर भी, दिस इज सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। पीटरसन सॉल्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 प्रोसेस, मैं पहले ही बता चुका। तो आई होप कि अब ठीक हो गया है, ठीक है। जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई माय डियर फ्रेंड्स, ओके। सो स्टार्ट किया जाए, तो सभी लोग आ जाइए वापस फिर से, और प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पीटरसन सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। पीटरसन सॉल्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 प्रोसेस, मैंने आपको बताया है। ये भी आपका जो है टर्न वेरिएबल की तरह ही होता है, सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। बिजी बेटिंग सॉल्यूशन में आपको पहले ही बता चुका हूं, इट यूजेस 2 शेयर्ड वेरिएबल टर्न एंड इंटरेस्टेड, ओके। जैसे कि टर्न वेरिएबल में आपका एक वेरिएबल यूज हो रहा था टर्न, यहां पर आपका टर्न और इंटरेस्टेड 2 वेरिएबल यूज होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितने वेरिएबल यूज होते हैं, 2, ठीक है। अभी सभी को ठीक है ना, एकदम फाइन, बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम किसी को दोस्तों यहाँ पर, अभी ठीक है ना सब, एकदम बढ़िया, अभी ठीक है ना सभी सभी लोगों को, एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई दी थी, यहाँ पर इसका कोड देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं यहाँ पर। आई होप आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी आपके 2 प्रोसेस के लिए स्ट्रिक्ट है। तो एक हमने 2 प्रोसेस यहाँ पे ली हैं, P0 और P1, ये आपके 2 वेरिएबल यूज करता है माय डियर फ्रेंड, ये आपके 2 वेरिएबल यूज करता है, एक तो इंटरेस्टेड और दूसरा आपका टर्न, ठीक है, एक इंटरेस्टेड और दूसरा आपका टर्न, ठीक है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, तो प्रोसेस P0, ठीक है, को हम लोग यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ठीक है, और प्रोसेस P1 को यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस P0 को 0 मान लेते हैं, प्रोसेस P1 को हम लोग 1 मान लेते हैं। इस कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इनिशियली में दोनों ही प्रोसेस, ठीक है, जो इंटरेस्टेड वेरिएबल होता है, तो P0 प्रोसेस 0 को हमने P0 मान रखा है और P1 को हमने P1 मान रखा है। तो इनिशियली में जो इंटरेस्टेड वेरिएबल होता है P0 और P1 दोनों के लिए क्या होता है दोस्तों, फॉल्स होता है। दोनों के लिए क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, फॉल्स होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों के लिए क्या होता है, फॉल्स होता है इनिशियली में, ठीक है। तो इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज यहाँ पे P0 को हम लोग P0 आपकी अराइव हुई और P1 अपने आप को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराना चाहती है, तो इस कोड को वो एग्जीक्यूट करेगी। तो एंट्री सेक्शन प्रोसेस कौन सी आई यहाँ पर, P0, प्रोसेस कौन सी आई यहाँ पर दोस्तों, P0, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका पीटरसन सॉल्यूशन भी 2 प्रोसेस के लिए रिस्ट्रिक्ट होता है। तो P0 और P1 2 प्रोसेस मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज होते हैं, इंटरेस्टेड और टर्न। इनिशियली में जो इंटरेस्टेड वेरिएबल होता है वो P0 और P1 दोनों के लिए क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। सपोज कोई प्रोसेस P0 आपकी अराइव की, वो क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहती है, तो
पी नॉट इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगी, उसने पहले लाइन के कोड को एग्जीक्यूट किया, इंटीजर अदर, ठीक है, एक हम लोगों ने इंटीजर यूज किया, अदर जो यूज करना चाहती है, जो इंटरेस्टेड है, और जो दूसरी है वो आप उसके लिए अदर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर पी नॉट इंटरेस्टेड है तो पी वन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे अदर, ठीक है, पी नॉट आप पी वन यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी अदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर पी नॉट यहाँ पे इसको एंटर कर रही है तो अदर आपकी क्या हो जाएगी, इंटरेस्टेड कौन सी है आपकी पी नॉट, तो 1 - 0, तो अदर क्या हो जाएगी आपकी P1, अदर आपकी क्या हो गई P1, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो इंटरेस्टेड होती है, ठीक है, उसमें से 1 हम लोग इंटरेस्टेड प्रोसेस को माइनस कर देते हैं तो आपकी अदर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो P1 मेरी हो गई यहाँ पे अदर, क्योंकि P नॉट इंटरेस्टेड है, एक वेरिएबल हम लोग अदर भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेकंड लाइन में अदर कौन सी प्रोसेस हो जाएगी आपकी P1 हो जाएगी, अदर P1 हो गई, जब P नॉट इंटरेस्टेड है तब। तो यहाँ पे थर्ड लाइन का कोड एग्जीक्यूट करिए, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, क्या मेरा जो इंटरेस्टेड प्रोसेस है वो ट्रू है, ठीक है, नहीं ट्रू है यहाँ पर, क्योंकि मेरी इंटरेस्टेड प्रोसेस कौन सी है पी नॉट, ठीक है, तो अभी वो क्या है फॉल्स है, तो इसको हम लोग फॉल्स से क्या कर देंगे ट्रू कर देंगे, तो थर्ड लाइन का कोड भी मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फोर्थ लाइन के कोड में आइए, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, अभी टर्न में क्या आएगी आपकी प्रोसेस आएगी, तो अभी मेरी प्रोसेस क्या पी नॉट, इसलिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, बिल्कुल, तो टर्न इक्वल टू प्रोसेस मतलब पी नॉट, ठीक है। तो फिफ्थ लाइन का कोड एग्जीक्यूट करिए, व्हाइल इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इनमें से कोई भी जब तक दोनों एक साथ आपकी क्या फॉल्स नहीं होते, ठीक है, तब तक कंडीशन आपकी ब्रेक नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे व्हाइल इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू, तो इंटरेस्टेड अदर मेरी क्या है P1, जब P नॉट इंटरेस्टेड है तो क्या मेरी P1 का जो इंटरेस्ट वेरिएबल है वो आपका ट्रू है, नहीं, फॉल्स है। एंड टर्न इक्वल टू प्रोसेस, एंड टर्न इक्वल टू प्रोसेस, और टर्न इक्वल टू मेरी क्या है पी नॉट है, तो ये मेरी यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे मेरी क्या हो गई कंडीशन, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई मतलब मेरा पी नॉट यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया, पी नॉट मेरा क्रिटिकल सेक्शन में दोस्तों एंटर कर गया, ठीक है। तो जब पी नॉट आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया, ठीक है, तो क्या मेरी P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, क्या मेरी P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, देख लीजिए, देखते हैं। तो सपोज P1 भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है, जब P नॉट आपके क्रिटिकल सेक्शन में है, तो फिर से पूरा एग्जीक्यूट करिए, इंटीजर अदर इक्वल टू 1 - प्रोसेस, ठीक है, अदर इक्वल टू 1 - प्रोसेस, इंटरेस्टेड कौन सी है आपकी अभी, इंटरेस्टेड कौन सी है अभी आपकी 1, तो 1 - 1 मतलब 0, ठीक है, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, क्या मेरा, तो अभी इंटरेस्टेड कौन सी है आपकी P1, तो P1 अभी आपका फॉल्स है, इसको आप ट्रू कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए अभी आप ट्रू कर दीजिए। फिफ्थ पे टर्न इक्वल टू प्रोसेस, ठीक है, टर्न इक्वल टू प्रोसेस मतलब इसको आप P1 कर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे चेक करिए फिफ्थ वाला, व्हाइल इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू, व्हाइल इंटरेस्टेड अदर, तो जब P1 इंटरेस्टेड है मेरी, जब P1 मेरी इंटरेस्टेड है तो अदर मेरे लिए क्या हो जाएगी, जब P1 इंटरेस्टेड है अदर मेरे लिए क्या हो जाएगी P नॉट हो जाएगी, अदर क्या हो जाएगी 1 - 1 हो जाएगा 0, P नॉट मेरे लिए अदर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे व्हाइल इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू, यस ट्रू है कंडीशन, एंड टर्न इक्वल टू प्रोसेस, यस टर्न इक्वल टू प्रोसेस है आपका, दोनों ही आपकी ट्रू हो गई, तो दोनों ही आपकी ट्रू हो गई P1 के लिए, तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक नहीं हो पाई P1 के लिए, तो P1 आपके यहाँ पे लूप में फंस जाएगी, मतलब जब P नॉट आपके क्रिटिकल सेक्शन में है तब P1 आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई दोस्तों सबको, कुछ नहीं करना है, आपको इंटरेस्टेड और टर्न वेरिएबल लेना है, उससे एग्जीक्यूट करके देख लेना है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है, ये आपके प्रोग्रेस को भी सेटिस्फाई करती है, और ये आपके जो है दोस्तों बाउंडेड वेटिंग को भी सेटिस्फाई करती है, तीनों को सेटिस्फाई करती है आपका कौन, पीटरसन सॉल्यूशन, पीटरसन सॉल्यूशन आपका तीनों को सेटिस्फाई करता है। कोड आपको समझ में आ गया, एग्जीक्यूशन आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों, जल्दी से मुझे बताओ एकदम फटाफट जल्दी से बताइए। और इसके बाद हम लोग कल सीमाफोर पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ आईपीसी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, चल बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अदर वेरिएबल भी यूज करते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए जो इंटरेस्टेड है तो अदर वाली कौन सी है, ठीक है। तो अगर P नॉट इंटरेस्टेड है तो मेरे लिए अदर क्या हो जाएगी P1,
यहां से देखो आप अदर इक्वल टू 1 माइनस 0 P1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर P1 इंटरेस्टेड है तो मेरे लिए अदर क्या हो जाएगी, P0। क्लियर, गुड। तो इसके इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी ये आपका क्या करती है, प्रिजर्व करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रोग्रेस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है और बाउंडेड वेटिंग को भी सेटिस्फाई करती है। तीनों को सेटिस्फाई करती है आपका कौन, पीटरसन सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा डिसएडवांटेज आपके क्या क्या होते हैं। पीटरसन सॉल्यूशन वर्क्स फॉर 2 प्रोसेसेस, सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए ही काम करती है। बट दिस सॉल्यूशन इज बेस्ट स्कीम इन यूजर मोड ऑफ फॉर क्रिटिकल सेक्शन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारे पॉइंट्स, ठीक है। दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो बिजी वेटिंग सॉल्यूशन, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। बस आपको याद रखना है ये तीनों चीजें कि जो पीटरसन सॉल्यूशन आपका होता है वो टर्न और इंटरेस्टेड वेरिएबल यूज करता है, ये आपके सारे के सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी सेटिस्फाई करता है, आपका जो है प्रोग्रेस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, और आपका जो बाउंडेड वेटिंग होती है उसको भी सेटिस्फाई करता है। दोस्तों बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई सबको दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स? जल्दी से रिप्लाई कर दो यस सर, समझ में आ गई। जल्दी से रिप्लाई कर दिए, समझ में आ गया कि हाँ सर एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया पीटरसन सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन गाइस? तो पीटरसन सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने दोनों सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या कल हम लोग डिस्कस करेंगे सीमाफोर, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन है वो सीमाफोर, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग हिमांशु चौबे, कहाँ पे थे? आज हम लोगों ने दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, पीटरसन सॉल्यूशन और आपका टर्न वेरिएबल। तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और हार्डवेयर सॉल्यूशन खत्म हो गए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन पढ़ेंगे सीमाफोर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कल 6 बजे से, मतलब कल से क्या, आज से क्लासेस 6 बजे कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिएगा, डेली लाइव क्लासेस में आइएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स।